ये क्वेश्चंस 8 क्लास का हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें ये पूछा गया है हमसे कि दो घनाभागाकार डिब्बे जैसे कि ये आपको दिखाए गए हैं इस आकृति में, और आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किसमें ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता हुई, मतलब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब किसको बनाने में ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता हुई। मतलब अपने को ये जो घनाभ आकृति के ये बने हुए, तो हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ पर ये तो हो गई L, और ये अपना B हो गया, और ये अपनी हाइट हो गई। घनाभ होता है वो एक कमरे जैसा होता है, और कमरे में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। हमें दोनों का इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा आ गया उसको बनाने में ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता हुई, मतलब ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत पड़ी या फिर ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। तो अपन डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है 2 गुणा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये अपना सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, एच बी भी लिख सकते हो, बी एच भी लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सीधी से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी और निकालना है किसका ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले अपन वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, 2 के तो 2 लिख दिए, एल का मान कितना है 60 इंटू 40, ये बी का मान कितना है 40, ये हमने कर दिया, प्लस बी कितना है 40 इंटू हाइट कितनी है, हाइट मतलब एच कितना है अपने पास 50, ये कर दिया। फिर अपने को क्या करना है, एच कितना है 50, और एल कितना है वैशाली, हाँ 60 है, ये 60 लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करके अपने को क्या करना है, ठीक है, नीचे उतारना है। तो यहाँ देखना ध्यान से, सुनील ध्यान से देख इधर, ये देखो। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 के ये 24 लिख दिए, 1 और 2 0 लगा दिए मैंने, ठीक है, प्लस 5 चौके 20 के ये 20 लिख दिए, 1 और 2 0 लगा दिए, ठीक है, और अपने 30 लिख दिए, और 1 और 2 0 लगा दिए। आई बात समझ में गौरव, ठीक है। अब देखना इधर, यहाँ पर अब क्या करना है, इन सब अंदर वालों को जोड़ दो। तो 3000 और 2000, 5000 और 2000, 7400, ये मैंने लिख दिया 7400, और इसका मल्टीप्लाई 2 से करना। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डबल करना, तो डबल कर दो। 7000 के डबल कितने होते हैं 14000, और 400 के डबल 800, तो 14800। यहाँ पर देखना इधर, ये आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे। क्यों? क्योंकि एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, फुट स्क्वायर में। आपकी जिस जो अपने को पहले दे रखा होगा उसके हिसाब से होगा। ऐसा का ऐसा काम किधर करना है, अपने को इधर करना है। तो अपन डायरेक्ट सबसे पहले ये L और ये क्या हो गया B, और ये कितना हो गया अपने पास H हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट अपन फॉर्मूला ही रखते हैं, डायरेक्ट क्या रखते हैं, यही ऐसे ही मान रखते हैं। तो देखना इधर, सबसे पहले अपने पास 2 L कितना है 50, और B कितना है 50, सब 50 ही है, तो 50 इंटू 50 कर दें अपन, कोई समस्या नहीं है ना, सब 50 ही तो हैं, 50 कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो देखना इधर, यहाँ पर इसको करते हैं, तो 2 तो ये लिख दिया, और 5 का 5 से किया तो 25, और ये 2 0। अब यही ऐसा का ऐसा उधर भी होगा, और ऐसा इधर भी होगा। तो 2500 और 2500 कितने हो गए, 5000 और 2000, 7500, और इसका गुणा किससे करना है 2 से, सिंपल सी बात है। 7 के डबल 14 और 1 15, तो 15000 इसके आ गए। तो मेरे को ये बताओ तुम, ये अपने पास 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। तो बताओ किस में सामग्री ज़्यादा लगी होगी, इस वाले में, ए वाले में, या फिर बी वाले में। तो बी वाले में अपने क्या लगी होगी, सामग्री ज़्यादा लगी होगी। तो इस तरीके से इसको अपन
सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। मेन चीज़ इसमें क्या थी, फॉर्मूला। क्या थी, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है तो आप इजी वे में इसको कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है।